हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर विच इज द केमिकल बॉन्डिंग। ओके, देन फर्स्ट टॉपिक इसमें आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। ओके, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसमें एलिमेंट्स होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन एंड रेडन। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, नियॉन 8, आर्गन 8, क्रिप्टन 8, ज़ेनन 8 एंड रेडन 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और हीलियम के होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, नियॉन 8, आर्गन 8, क्रिप्टन 8, ज़ेनन 8 एंड रेडन 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अगर इनकी बात करें तो कोई भी रिएक्शन हो या कोई भी केमिकल्स का बॉन्डिंग हो उसमें नोबल गैसेस पार्टिसिपेट नहीं करते। उसका एक रीजन है कि इनका जो आउटर मोस्ट शेल होती है, ओके, उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? मैक्सिमम होते हैं। और हर नोबल गैस जो होती है वो अपनी किस में होती है? मिनिमम स्टेट ऑफ एनर्जी। मिनिमम स्टेट ऑफ एनर्जी में क्या होती है? हमारे सारे नोबल गैसेस प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, मिनिमम स्टेट ऑफ एनर्जी क्या है? ओके, इसको एक सिंपल वर्ड में समझा जाए तो ये सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। ओके, ये एलिमेंट्स स्टेबल होते हैं, इन्हें फर्दर रिएक्शन करने की या बॉन्डिंग करने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, स्टेबल होते हैं। अब स्टेबल है इसी वजह से, ठीक है, स्टेबल है इसी वजह से इनकी एनर्जी जो होती है मिनिमम होती है। एनर्जी का मिनिमम होने से मतलब ये है कि इसमें एनर्जी नहीं है इतनी कि क्या होगी, ये आगे फर्दर रिएक्शन कर सके। ओके, इस वजह से हमारे नोबल गैसेस जो होते हैं क्या कहलाते हैं? इनएक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनएक्टिव। नोबल गैसेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये बात हुई नोबल गैसेस की। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाई नोबल गैसेस कैन नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग और फर्दर रिएक्शन, सो द आंसर इज द नोबल गैसेस आर केमिकली इनएक्टिव। क्या होते हैं? केमिकली इनएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी रिएक्शन कोई भी केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। ये तो बात थी हमारी केमिकल बॉन्डिंग, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस की। ओके, अच्छा, नोबल गैसेस को छोड़ के बाकी अदर एलिमेंट जो होंगे वो हमारा केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और पार्टिसिपेट करने के 2 ही तरीके होते हैं। अगर हम बात कहें डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की, बॉन्डिंग को किस किस पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो बॉन्डिंग को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला विच इज आयनिक एंड दूसरा विच इज द कोवलेंट। ओके, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला आयनिक एंड दूसरा कोवलेंट। आयनिक का एक और नाम होता है, इसे इलेक्ट्रोवेलेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोवेलेंट भी कहा जाता है। ओके, आयनिक बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग किसी भी नाम से आ सकता है, बट कोवलेंट का, ठीक है, इसे डेटिव बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, डेटिव बॉन्डिंग कहते हैं, आगे देखेंगे उसे। जब आयनिक की बात करते हैं तो आयनिक में क्या होता है? इसमें होता है इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीटली ट्रांसफर। ठीक है, वो बॉन्डिंग जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो? ट्रांसफर हो, वो हमारा कहलाएगा आयनिक बॉन्डिंग। एंड वो बॉन्डिंग जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की हो क्या हो? शेयरिंग हो। इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो? शेयरिंग हो। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी वो हमारा कोवलेंट बॉन्डिंग कहलाएगा। एंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? आयनिक बॉन्डिंग कहलाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होते हैं? जैसे हमने पढ़ा था, सोडियम की बात करते हैं। सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, 8, 1। पिछली वीडियो में इसकी बात करी गई थी। ठीक है, अब ये क्या हमारा मेटल पहचाना कैसे हमने? आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मेटल होते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा सोडियम क्या है? मेटल है। ओके, मेटल है। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। एंड जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो इलेक्ट्रॉन जो होगा इस पूरे एटम में से बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ बचेगा Na+। क्या बचेगा? Na+ बचेगा। ठीक है, आपने ध्यान दिया इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? जंप कर गया। क्या कर गया? जंप कर गया, बाहर निकल गया कंप्लीटली। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया? Na+ बन गया। ओके, तो एक कौन सी बॉन्डिंग शो करेगा? आयनिक बॉन्डिंग शो करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, आयनिक बॉन्डिंग शो करेगा।
ठीक है। अगर हम बात करें क्लोरीन की, इसकी होती है 2,8,7, ठीक है, 2,8,7 इसकी कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इसको अपने शेल कंप्लीट करने के लिए लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। कितने इलेक्ट्रॉन की? 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। उस वजह से एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा और अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। क्लोरीन कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, इलेक्ट्रॉन आया है, नेगेटिव आया है, तो चार्ज कैसा आएगा इस पे? नेगेटिव आएगा। इतनी बात क्लियर है। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, चार्ज आ गया पॉजिटिव। इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया? गेन किया, चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। ओके, इसकी वजह से क्या होगा? इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज, ओके, क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहा जाता है स्ट्रेंथ। क्या कहा जाता है? स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्डिंग। क्या कहा जाता है इसको? स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्डिंग कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इतनी बात तो आप पे क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें एक बात समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तभी होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तभी होगा जब एक एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड का एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को निकाले, लूज करे, और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को गेन करे, तभी हमारी आयनिक बॉन्ड क्या है? पॉसिबल हो पाएगी। अच्छा, इसका एक मतलब हम साफ साफ समझ में आ रहा है कि हमारा आयनिक बॉन्डिंग तभी होगी जब हमारे पास एक एलिमेंट जो क्या है? मेटल होना चाहिए, एक एलिमेंट मेटल होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट नॉन मेटल होना चाहिए। ओके, ये बात साफ साफ क्लियर हो रही है। जैसे पहला एलिमेंट मेटल होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट नॉन मेटल ही होना चाहिए। ओके, अच्छा, इसी कंडीशन हमें एग्जाम में आपको प्रोवाइड नहीं होगा कि इसमें आप आयनिक बॉन्डिंग कीजिए, कोवेलेंट बॉन्डिंग कीजिए, ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं होगा। सिंपली आपको कंपाउंड दे दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल NaCl दे दिया, MgCl2 दे दिया, वो कहेगा इसमें आयनिक बॉन्डिंग, सॉरी बॉन्डिंग करो, बॉन्डिंग। अब आपको नहीं पता इसमें आप आयनिक बॉन्डिंग करोगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग करोगे, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करोगे, आप नहीं जानते हैं, ठीक है। तो आपको पहचानना होगा कि इसमें बॉन्डिंग कौन सी होगी, और पहचानेंगे कैसे? प्रैक्टिस करके। कैसे? ऐसा देखते हैं। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। आगे देखते हैं इसमें। आगे हम इसमें बात कर रहे हैं इसकी कंडीशन, आयनिक बॉन्ड की कंडीशन। कंडीशन इसकी ये है कि एक एलिमेंट हमारे पास होना चाहिए मेटल और दूसरा एलिमेंट उसी कंपाउंड में क्या होना चाहिए? नॉन मेटल होना चाहिए, तभी हम इसमें बॉन्डिंग कर पाएंगे, ठीक है। आयनिक बॉन्डिंग क्या हो पाएगी कब? जब एक मेटल होगा, दूसरा क्या होगा? नॉन मेटल होगा। अब उसके लिए हमें मेटल नॉन मेटल पहचानना पड़ेगा। मेटल कैसे पहचानेंगे? आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या होगा? हमारा मेटल होगा, ऐसे पहचानेंगे। नॉन मेटल के लास्ट में क्या होगा? 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या होगा? आपका नॉन मेटल होगा। क्या होगा? नॉन मेटल होगा। और एक बात ध्यान रखने की ये है, अगर लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो कंडीशन बनेगी, आयनिक भी बन सकती है और कोवेलेंट भी बन सकती है। उसकी बात बाद में करेंगे, आगे करेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग में। पहले समझते हैं हम इतना कि अगर एक मेटल है, दूसरा नॉन मेटल है, पहला मेटल दूसरा नॉन मेटल, तो एक कंपल्सरी कंडीशन है कि इसमें क्या बनेगा? आपका आयनिक बॉन्ड ही बनेगा। आयनिक बॉन्ड के अलावा कोई भी बॉन्ड इसमें नहीं बन सकता अगर एक एटम आपका मेटल है और दूसरा आपका नॉन मेटल है। इतनी बात क्लियर, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग की। ओके, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसे पूरा ही रफ कर देते हैं। ठीक, डेफिनेशन अभी करेंगे, पहले लेने से समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे हमें नोट्स में क्या क्या प्रोवाइड करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग की। समझिएगा इसे, कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है, इसमें होता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स की आपस में शेयरिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? शेयरिंग होगी, वो भी कैसी? इक्वल, ठीक है। इन विच इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग। ओके, देन कोवेलेंट बॉन्ड जो भी होगा उसे हम दो तरह से पढ़ेंगे, ठीक है।
पहला आता है आपका सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक, कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो इसमें क्या होगा, द बॉन्डिंग इन विच equal sharing of electrons takes place। ठीक है, वो बॉन्डिंग जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो, इक्वल शेयरिंग हो, वो आएगा आपका कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अभी कुछ पार्ट में डिवाइड है। पहला आता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब वो क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा, जिसमें वही द बॉन्डिंग इन विच इक्वल शेयरिंग ऑफ one electron, okay, in which equal sharing of one pair of electron takes place। ठीक है, वो बॉन्डिंग जिसमें क्या होगा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसमें हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं H2। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हाइड्रोजन की कन्फ्यूजन कर लिया हमने 1, देन हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, अच्छा, हाइड्रोजन जो होता है उसे अपने आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट हम देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कितने, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन की नीड है अपनी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। देन ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन कर लेगा, शेयर कर लेगा। ठीक है, अगर इसने शेयर किया है तो ये सर्कल के अंदर ये वाला हाइड्रोजन पूरा आएगा एंड ये इलेक्ट्रॉन आएगा। ओके, देन इस हाइड्रोजन को भी इस इलेक्ट्रॉन की नीड है, क्योंकि हमने कहा है ना इक्वल शेयरिंग। इसने एक लिया, ये भी अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन कर ली, शेयरिंग कर ली, जिससे क्या हुआ, हमारा एक सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो गया बिटवीन द हाइड्रोजन एटम्स एंड इट कॉज क्रिएशन ऑफ हाइड्रोजन H2। ओके, दिस इज द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें क्या होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आएगा, एक बॉन्ड आएगा। ठीक है, वो हमारा क्या आएगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। देन नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, वो आता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। ओके, एग्जांपल ध्यान रखिएगा, क्या आता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब आप वही आपका सेम, इन विच द बॉन्डिंग इन विच equal sharing of 2 pairs of electron takes place। ठीक है, जिसमें 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बॉन्डिंग करेंगे, वो हमारा क्या होगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ओके, कॉन्फ़िगरेशन 2,6 2,6, then oxygen molecule 1 2 3 4 5 6 electrons, then another oxygen molecule 1 2 3 4 5 6 electrons. Okay, they both have 6 electrons in the outermost shell, but every atom needs to the 8 electrons. Okay, every atom needs 8 electrons to stable itself। अपने आप को स्टेबल करने के लिए इन्हें 8 electrons की नीड होती है। ठीक है, so they take 2 electrons of another atom to become stable। ठीक है, अब इसे स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड थी, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन कर लिए, अपने पड़ोस वाले से ले लिए। ठीक है, कि भैया तू मुझे अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, मैं भी तेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, जिससे हम दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, और होगी शेयरिंग हमेशा इक्वल, इसने 2 लिए हैं तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, ये कंपलसरी कंडीशन बनती है। तो इसमें क्या बन गया हमारा, डबल कोवलेंट बॉन्ड। क्या बन गया, डबल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन एटम्स। So this is the example of double covalent bond. Okay, then the next and the last one of this type is triple covalent bond. Okay, condition is triple covalent bond. Okay, for this we take the example of a definition, the bonding in which equal sharing of 3 electrons of 3 pair of electron take place. Okay, आप लिख लीजिएगा, the bonding in which equal sharing of 3 pair of electrons
takes place is called triple covalent bond, and the example is nitrogen, atomic number is 7, 2,5. Then nitrogen 1 2 3 4 5 outermost electrons. Then this nitrogen 1 2 3 4 5 electrons in the outermost shell. Okay, this atom require another 3 atom to become stable, and this nitrogen atom also require 3 atom to become stabilized. So they share 3 electrons of each other and creation the triple कोवलेंट बॉन्ड. ओके, इसे भी 3 की रिक्वायरमेंट, 8 एटम्स का 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए, इसे भी 3 की रिक्वायरमेंट अपने आउटर मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए. सो दे बोथ टेक द 3 एटम्स ऑफ वन अनदर एंड क्रिएट नाइट्रोजन मॉलिक्यूल व्हिच इज अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. ओके, इतनी बात क्लियर? ठीक है, इतनी बात क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम. अब इसकी कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड की कंडीशन क्या बन सकती है. कोवलेंट बॉन्ड की कंडीशन क्या बन सकती है? ठीक है, कंडीशन की बात करते हैं. ठीक है, हमने आयनिक कंडीशन की बात करी थी कि ये रिक्वायर्ड था कि आपका एक मेटल हो एक नॉन मेटल हो, तब वो आयनिक बॉन्ड क्रिएट कर देगा. बट अगर हमारे पास मेटल ना हो या फिर दोनों में मतलब कंडीशन फॉलो ना हो रही हो आयनिक की, देन वी चेक द कंडीशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, उसके लिए हमारे पास दोनों एटम नॉन मेटल ही होने चाहिए. ठीक है, दोनों एटम नॉन मेटल ही होने चाहिए. ठीक है, ये भी नॉन मेटल और ये भी नॉन मेटल. अच्छा, इसकी एक कंडीशन और बनती है, बात नहीं पहली. ठीक है, एक कंडीशन और बनती है, अगर किसी कंपाउंड में किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है. क्या दिखाई दे रहा है? हाइड्रोजन. ठीक है, और उस कंपाउंड के ऊपर कोई भी प्लस या माइनस का चार्ज नहीं है. अगर किसी भी कंपाउंड में आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर प्लस और माइनस का साइन नहीं है, तब वो कंपाउंड भी क्या बनाएगा? आपका कोवलेंट बॉन्डिंग करेगा. देन वो कंपाउंड भी आपका कोवलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा. ठीक है, कंडीशन ध्यान रखनी है आपको. या तो दोनों नॉन मेटल हो या फिर एक नॉन मेटल हो और दूसरा हाइड्रोजन हो जिसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं हो. ठीक है, तो वो क्या बनाएगा? हमारी कोवलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा. इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा. फॉर एग्जाम्पल SO2, CH4, CCl4. ठीक है, इसकी बात करते हैं नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, कोवलेंट बॉन्डिंग. इसकी बात करते हैं नॉन मेटल, ये क्या है? हाइड्रोजन, कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये भी कोवलेंट बॉन्डिंग. कार्बन की बात करते हैं नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, क्या करेगा? आपकी कोवलेंट बॉन्डिंग क्या करेगा? ये करेगा. ठीक है, अच्छा इसका एग्जाम्पल लेते हैं, हम पूरी बॉन्डिंग करते हैं. ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले CCl4 की. ठीक है, चलो पहले HCl की बात करते हैं. ठीक है, किसकी बात करेंगे? HCl की बात करेंगे. सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, एंड देन क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17287. ओके, अब यहीं से हमें समझ लेना है कि इसमें आयनिक बॉन्डिंग होगी या कोवलेंट बॉन्डिंग. यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, लास्ट में 7 नॉन मेटल. क्लियर? ठीक है, अब हाइड्रोजन. ठीक है, कंपाउंड देखो कोई चार्ज नहीं है. ठीक है, समझ गए कौन सी बॉन्डिंग होगी? कोवलेंट बॉन्डिंग होगी. कौन सी बॉन्डिंग होगी? कोवलेंट बॉन्डिंग होगी. उसके लिए हम हाइड्रोजन रखेंगे, उसका एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन रखेंगे, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7. देन हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्लोरीन इसका एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, जिससे इनके बीच में सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, ये बात है कोवलेंट बॉन्डिंग की बिटवीन द HCl मॉलिक्यूल. ओके, देन अनदर एग्जांपल लेते हैं हम. अब एग्जांपल लेंगे हम आपका MgCl2 एग्जांपल लेते हैं. ओके, 12 मैग्नीशियम, 2,8,2, 17 क्लोरीन, 2,8,7. अच्छा, हमने इनका एग्जांपल लिया. अब बात मैग्नीशियम की करें
तो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया मेटल, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, मेटल, लास्ट में 7 है, क्या हो गया, नॉन मेटल, क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल, तो कोवलेंट बॉन्डिंग इसमें नहीं हो सकती। कौन सी बॉन्डिंग होगी, हमेशा आयनिक बॉन्डिंग होगी, तो ये हमारा कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, ये हमारा कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, ऐसे हमें इसे पहचान लेना है। ठीक है, आगे बात करते हैं CCl4 की बात करते हैं। ओके, ध्यान समझिएगा इसे। कार्बन 2,4, क्लोरीन 2,8,7, लास्ट में 7 नॉन मेटल, लास्ट में 4 नॉन मेटल। ओवर कंडीशन फॉलोज बोथ आर द नॉन मेटल्स, तो इसमें क्या होगी, आपकी कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। ठीक है, अब हमें इसमें ये देखना है सी कार्बन कितना है, 1, क्लोरीन कितना है, 4, तो जो अकेला है उसे रहेंगे बीच में, और जो 4 है उसे उसके चारों तरफ क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे, चारों तरफ कर देंगे, अरेंज कर देंगे। देन इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स फिल करना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, एंड क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब हम ये जानते हैं हर एटम को क्या चाहिए होता है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये कंप्लीट, ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये कंप्लीट, ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बच्चा हमारा क्या, कार्बन, उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, कितने और चाहिए, 4 और चाहिए। ठीक है, इसका 4 है, 1 2 3 4 और ले लेगा, इससे इसकी बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की क्या हुई है, इक्वल शेयरिंग हुई है। ठीक है, इक्वल शेयरिंग हुई है, बिल्कुल ठीक है, इसलिए हमारा तो C सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, ये क्या होगा हमारा CCl4 में कोवलेंट बॉन्डिंग हमारी क्या हुई, बन गई। ठीक है, अब आप इसमें खुद बनाइएगा कुछ एग्जांपल, CH4 बनाइएगा, CO2 बनाइएगा, ओके, देन एक और बनाइएगा, कौन सा था, HF बनाइएगा, HBr बनाइएगा। ओके, एंड आपकी बुक में जो भी एग्जाम्पल हो बना के देखिएगा, और नहीं आता है तो आप हमसे पूछिए। ठीक है, देन इतना क्लियर, बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। ऐसे कोवलेंट बॉन्डिंग हमने इतना पढ़ा, इसके बारे में इतना ही नहीं है। ठीक है, इससे भी ज्यादा क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हमें पढ़ना है। अभी कोवलेंट बॉन्डिंग को हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। ठीक है, 2 पार्ट में इसे डिवाइड करते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग को। पहला पार्ट आता है आपका पोलर कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा आता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ओके, तो दोनों पोलर हो गए, चलो नॉन यहां लगा देते हैं। ठीक है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब पोलैरिटी समझते हैं। ठीक है, पोलर क्या है। ठीक है, जैसे हम किसी चार्ज की बात करते हैं, एक जगह प्लस चार्ज। ठीक है, अच्छा कोई बॉडी लेते हैं, ठीक है, मैग्नेट ले ली, ये हमारी बार मैग्नेट है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये ऐसे प्लस माइनस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा पोलैरिटी होती क्या है, अगर किसी सब्सटेंस में चार्ज क्रिएट हो जाए, किसी भी सब्सटेंस में चार्ज क्रिएट हो जाए, मतलब उसके पोल क्रिएट हो जाए, पोल बन जाए, देन वो टर्म कहलाती है पोलैरिटी। ठीक है, क्या कहलाती है, पोलैरिटी। कोई सब्सटेंस है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस का, ना माइनस का, ना नॉर्थ ना साउथ, मैग्नेट की तरह। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन पोलर है, ऐसा कोई पोल नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल ये मैग्नेट है और इस पे नॉर्थ साउथ पोल क्रिएट हो जाए, ठीक है, देन क्या कहलाएंगे, सब्सटेंस क्या हो गया, इसमें पोलैरिटी क्रिएट हो गई, सब्सटेंस में पोलैरिटी क्रिएट हो गई। ठीक है, यहाँ बात करी हमने चार्ज की। ठीक है, अगर किसी कोवलेंट मॉलिक्यूल में, कोवलेंट बॉन्डिंग में चार्ज क्रिएट हो रहा है, चार्ज क्रिएट हो रहा है, वो हमारी पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग।
और चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा तो वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग कहलाएगी। ठीक है, चार्ज क्रिएट हुआ कैसे? चार्ज क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, चार्ज क्रिएट होगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। फॉर एग्जांपल बात करते हैं, जैसे हमारा मॉलिक्यूल है HCl। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बिल्कुल मिडिल में है, बीचों बीच है, कहाँ है? बीचों बीच है, बिल्कुल मिडिल में है, तो ये आपका स्टेबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्टेबल कहलाएगा। मतलब ना इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ है ना इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ है, बीचों बीच है बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन्स मान लो Cl की तरफ चले जाएं, ठीक है, बिल्कुल बीच में ना रहे, Cl की तरफ मूव कर जाएं, तो ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से Cl पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये हमारा स्टेबल नहीं रहेगा और ये हमारा कहलाएगा पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, पूरा खेल जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स का है, जो इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है, सारा खेल उन्हीं का है। ठीक है, अगर वो H की तरफ तो H नेगेटिव, अगर वो Cl की तरफ तो Cl नेगेटिव, अगर वो बीचों बीच तो कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होगा, कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो उसी से हम पहचान लेंगे कि वो नॉन पोलर है या पोलर है। पोलर वो होगा जिसमें चार्ज पोल क्रिएट होंगे, चार्ज क्रिएट होगा वो पोलर, और जिसमें पोल क्रिएट नहीं होंगे, चार्ज क्रिएट नहीं होगा, वो आपका नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल कहलाएगा। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं इसमें। ठीक है, नॉन पोलर की बात करेंगे। ठीक है, नॉन पोलर की बात करते हैं इसमें, तो इसमें आता है अ कोवलेंट कंपाउंड, अ कोवलेंट कंपाउंड इन विच, ठीक है, अ कोवलेंट कंपाउंड इन विच, कोवलेंट कंपाउंड इन विच द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द शेयर्ड पेयर of electrons is equally distributed। ठीक है, जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो आपका कहलाएगा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, बट अ कोवलेंट कंपाउंड in which a covalent compound in which shared pair of electrons is unequally distributed, वो कहलाएगा आपका पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, नॉन पोलर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड और पोलर में आपका अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो कहलाएगा आपका पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग। अच्छा, इसमें एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है, एग्जांपल से पहले एक टर्म और बताना चाहूंगा मैं आपको। ठीक है, अब आप पहचानेंगे कैसे कि हमने बात करी HCl की, हमने कहा इसमें इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ है, आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ मूव करेगा? ठीक है, तो वो डिपेंड करता है इसकी वैल्यू, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू पे डिपेंड है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, पिछली वीडियो से बात करी थी हमने इसकी। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इटसेल्फ, वो क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और पता पड़ जाएगी हमें उसमें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरफ मूव करेगा। ठीक है, ठीक है, तो बात करते हैं। ठीक है, अब Cl की क्या होती है? लगभग 3.0 होती है एंड हाइड्रोजन की लगभग 0.4 के आसपास होती है। ठीक है, तो Cl क्या होता है? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, अच्छा नॉन पोलर बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू आपको याद नहीं करनी। ठीक है, या तो वो आपको गिवन होंगी या एग्जाम्पल को दे रहे हैं आपको, उसी में से आएगा, वो आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज आपको याद नहीं रखनी। अच्छा, नॉन पोलर की बात करते हैं। इसमें एग्जाम्पल लेते हैं H2, O2, N2,
CH4, ठीक है। ये सब क्या है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्डिंग के एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन में से बॉन्डिंग होती है 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये इससे शेयर करता है, ये शेयर करता है, हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड क्रिएट होता है। अब दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, ना इसकी ज्यादा ना उसकी ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ रहता है, बीचों बीच रहता है, इसकी वजह से पोलैरिटी इसमें क्रिएट नहीं होती और ये पढ़ा जाता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्डिंग में, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, CH4 लेते हैं, ठीक है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1, इसने इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया, इस हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन लिया, इसने ये इलेक्ट्रॉन एंड दिस हाइड्रोजन टेक दिस वन इलेक्ट्रॉन, और इसने अपने 8 करने के लिए इन चारों से एक इलेक्ट्रॉन ये कर ली, शेयरिंग कर ली, जिसकी वजह से बॉन्डिंग जो बनी कुछ इस टाइप से बनी, ठीक है। और एक बात हमें इसमें खास ध्यान रखनी है कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती है वो हाइड्रोजन से लगभग 0.4 ही ज्यादा होती है सिर्फ, ठीक है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू हाइड्रोजन से सिर्फ 0.4 ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, जिसकी वजह से कंपाउंड जो होता है हमारा किसमें आता है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्डिंग में आता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी, ये एग्जांपल भी आपको याद रखने हैं। देन अब बात करते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्डिंग की। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं अपना HCl वाला, ठीक है। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, Cl 7 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन टेक 1 ऑफ क्लोरीन एंड क्लोरीन टेक 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ hydrogen, then they form the single covalent bond in which the electronegative value of chlorine is much higher than that of hydrogen, okay। क्लोरीन की जो वैल्यू होगी, इलेक्ट्रॉन वैल्यू, वो हाइड्रोजन से ज्यादा होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से इसमें क्या आ जाएगा, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, अच्छा सिर्फ बाद में नेगेटिव आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। चार्ज बहुत ही मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, ठीक है, इसलिए हमने पार्शियल लगाया था थोड़ा बहुत, ठीक है। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव इसके से पोलैरिटी क्रिएट हो गई एंड ये आ गया किसमें, आपका पोलर कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या हो गया, ये आपका आ गया, ठीक है।